नमोस्तु चर्चरी। अमित जैन कानपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब हम श्लोक आदि पढ़ते हैं लेकिन हमें उनका अर्थ पता नहीं होता है, तो क्या हमें पढ़ने से उसका कोई लाभ मिलता है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। भगवान की स्तुति हम पढ़ते हैं, कभी वो हिंदी में होती है, कभी वो संस्कृत में होती है, कभी प्राकृत में होती है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भाषा के साथ साथ भावों का बड़ा महत्व है। जरूरी नहीं हम उस भाषा को जान पाएं और जरूरी नहीं कि हम उसके अर्थ को भी जान पाएं। हम बस इतना जानते हैं कि यह स्तुति भगवान की है। जैसे कि भक्तांबर स्तोत्र है और सभी लोग पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ता है, बड़े भी पढ़ते हैं, वृद्ध भी पढ़ते हैं। और 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे कि भक्तांबर का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। भक्तांबर स्तोत्र तो छोड़ो, भक्तांबर जो इस शब्द है ना, इस शब्द का मात्र अर्थ नहीं जानते होंगे और बोल रहे आज हमने भक्तांबर का पाठ किया, इतने पाठ किया, 24 घंटे पाठ किए, अखंड पाठ किए और भक्तांबर शब्द का अर्थ भी नहीं पता। तो क्या उसके 24 घंटे का पाठ व्यर्थ? क्या उसका जो पढ़ना व्यर्थ? प्रभु के सामने स्तुति करना व्यर्थ? चाहे वो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत कुछ भी हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, कितने साधु संत महाराज त्यागी व्रती भी होंगे जो प्रतिदिन पाठ करते हैं, 10 भक्तियों का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं प्राकृत भाषा का। उनको प्राकृत भाषा का उसका शब्द का अर्थ भी नहीं पता होगा और रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो क्या साधुओं का प्रतिक्रमण व्यर्थ हो जाएगा? नहीं। इसके साथ साथ भावों की बड़ी महत्ता है। साधु प्रतिक्रमण कर रहा है, उसके भाव है कि मैं अपने पापों का आलोचना कर रहा हूँ। इसको पढ़ करके, भक्तांबर पढ़ के मैं ये भाव रख रहा हूँ कि मैं भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, बस उसको लेकर के मैं उसकी भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। वो स्तुति से जुड़ा हुआ है। अब उसके जो शब्द है, उस शब्द का जो ऊर्जा है, बोलने की जो एनर्जी है, वो सब उसको लाभ मिलेगी। बोलने मात्र से अच्छी एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पता नहीं है तब भी पढ़ो, अच्छी बात है। उसका अर्थ पढ़ोगे तो आपके भावों में और विशुद्धि आ सकती है, बस इतना अंतर हो सकता है। और निर्मल विशुद्धि आ सकती है, हम और अच्छे भावों को बना सकते हैं। लेकिन हमारे परिणामों में बड़ी निर्मलता है। मैं मेरी भावना पढ़ रहा हूँ, समाधि भावना पढ़ रहा हूँ, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी भावना मतलब जगत के लोग सुखी रहे, इसकी भावना है। समाधि मतलब मेरा अंतिम मरण समाधि हो, ऐसी भावना हो, पढ़ रहा हूँ मैं। तो इन भावों का हमें जो फल है वो मिलेगा। बोलने का जो हम शब्द पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, स्तोत्र भक्ति पढ़ रहे हैं, उन बोलने की जो ऊर्जा है, उससे जो हमारी एनर्जी है क्रिएट होगी, सकारात्मक सोच होगी। कुत्ता ये नहीं जानता था नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, लेकिन जीवनदर सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया तो उसका कल्याण हो गया। ये सेठ सुना रहा है, गलत नहीं सुना सकता, ऐसा जाति स्मरण से उसने जाना और उसको उसका कल्याण हो गया। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। भक्ति स्त्रोत जो भी हैं आप पढ़ें, भावों से पढ़ें, आपको फल की प्राप्ति होगी। मैं विकास जैन, संत सेवा समिति, दिल्ली प्रदेश से। गुरुदेव, जैसे साधुओं का विहार होता है सुबह प्रातः काल में, तो सब कहते हैं कि पहले अभिषेक जरूरी है। तो हमें पहले अभिषेक में जाना चाहिए या साधु के विहार में जाना चाहिए? ये मेरी शंका है। साधु संतों का विहार बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप संत सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी साधु संतों का विहार में लगे रहते हैं। महानुभाव, जिस दिन आप साधु संतों का विहार करने जाते हैं और आप श्री जी का अभिषेक नहीं कर पाते हैं, तो आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ये भी चलते फिरते श्री जी ही हैं। लिखा है चलते फिरते सिद्धों सम साधु हैं। साधु भी तो ये अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। आप उनकी साधना में साधक बन रहे हैं और यदि आप विहार कराते हो साधन और उस दिन अभिषेक नहीं कर पाते हैं, तो आपने समझना कि आपने अपना कर्तव्य का पालन उस दिन कर लिया है। और मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ, जब भी आप साधुओं का विहार कराने जाएं और भगवान का उस दिन अभिषेक न कर पाएँ, तो आप जहाँ पर विहार करा के संपन्न कराएंगे, वहाँ पे प्राशुक पानी लेकर के उस दिन गुरु के चरण का पाद प्रक्षालन करें।
पाद प्रक्षालन करें, चरण का पाद प्रक्षालन करें, गंधोदक को माथे में लगाएं और भावना भाएं कि यह गंधोदक हमें जो है प्रभु का पंच परमेष्टि भगवान का प्राप्त हुआ, हमारा कल्याण होगा। क्या साधु पंच परमेष्टि में नहीं है? क्या भगवान नहीं है? बंदो पांचों परम गुरु, ये पांचों ही परम गुरु हैं, पांचों ही परम गुरु हैं। तो इन पंच परम गुरुओं की हमें भक्ति मिल गई तो हमारा कल्याण हो गया, हमारा कर्तव्य का पालन हो गया। इसलिए जिस दिन यदि आपके यहाँ साधु संत आ रहे हो, जा रहे हो, उस दिन मैं कहता हूं आप अभिषेक पूजा पाठ छोड़ दो। आपका पहला कर्तव्य जो चेतन तीर्थ आपके यहाँ आ रहा है और जा रहा है, उसके साथ जाना अत्यंत जरूरी है और वह आपका आवश्यक कर्तव्य और विशेष भक्ति है। और सुनो, चेतन तीर्थ आता है तो विशुद्धि भी जाकर ज्यादा होती है। आप देखो महाराज जी मंदिर में आते हैं, कितनी क्रांति हो जाती है, हलचल मच जाती है, लोग आना प्रारंभ कर देते हैं, भीड़ हो जाती। कहाँ से चमत्कार? भगवान तो पहले भी बैठे थे, भीड़ नहीं आ रही थी, लेकिन गुरु जी के आने के बाद मंदिर में भीड़ लग गई। यही तो चमत्कार है चेतन तीर्थ का, जहाँ विशुद्धि ज्यादा बढ़ गई। इसलिए सब काम छोड़ के हमें गुरु से सबसे पहले ही जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं राजीव जैन शादरा से। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है कि गुरुदेव, हम नित्य प्रतिदिन धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, अभिषेक करते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद भी लेते हैं, विहार में भी जाते हैं और हम व्यापार में भी पूरा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हम व्यापार में सफल नहीं हो पाते, तो मन कहीं ना कहीं धर्म से विचलित हो जाता है। तो गुरुदेव, कुछ समाधान ऐसा बताएं कि हमारा धर्म से मन विचलित ना हो। आप धर्म करते हैं, धर्म का फल आपको प्राप्त होगा, नियम से होगा। हतोत्साह नहीं हो कि हम धर्म कर रहे हैं पर हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। महानुभाव, कर्म का उदय होता है, ये हमारे पिछले कर्म का उदय है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं धन इकट्ठा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। पर अपना धर्म नहीं छोड़ना, धर्म करते रहना, पूजा पाठ करते रहना, मंदिर जाते रहना, गुरुओं का आशीर्वाद लेते जाना। कभी न कभी तो पुण्य का तीव्र उदय आएगा ही आएगा। ये धर्म तुम्हारा पाप घटा रहा है, ये ध्यान रखना, लेकिन पाप बहुत ज्यादा है इसलिए घट नहीं पा रहा पूरा। करते रहो, करते रहो, करते रहो, लगे रहो, कभी न कभी तो नौका पार होगी ही होगी, नैया पार हो ही जाएगी और हम दरिद्रता से हट करके जो है धनवान बनेंगे, धर्मवान बनेंगे, दोनों ही कार हमारे होंगे। धर्म से ही धन आता है, ये अपनी गांठ बांध के रख लेना। धर्म से ही संसार के सारे सुख मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है, 100% सही है। लेकिन अभी तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए धर्म का फल हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा। धर्म से चक्रवर्ती बनते हैं, धर्म से नारायण प्रति नारायण बनते हैं, धर्म से ही बड़े शेठ महाराजा राजा योद्धा बनते हैं। तो धर्म के प्रभाव को कम मत समझना, मूल्यांकन धर्म का करना, इस बात का ध्यान रखना और अपने धर्म को करते रहो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे